प्यार करने और शादी से पहले संबंध बनाने की ऐसी सजा मिली जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी उन लड़कियों के लिए सबक है जो अपने माता पिता को छोड़कर 2 दिन के प्यार के साथ चली जाती है। आज की ये घटना बिहार के बांका जिले की है। शबनम ने हाल ही में स्कूल पास की, अब वो कॉलेज में जाने वाली थी। शबनम ने लोगों से कॉलेज लाइफ के बारे में बहुत सुना था, लेकिन शबनम को पढ़ाई करनी थी, उसे ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना था। कॉलेज शुरू होता है, शबनम कॉलेज जाना शुरू करती है, लेकिन कुछ दिन बाद एक लड़का शबनम का पीछा करता है। वह शबनम की सहेली से कहता है कि वह शबनम से दोस्ती करना चाहता है। शबनम ने कहा दोस्ती नहीं, अगर उसे जूते खाने हैं तो पूछ लेना, लेकिन राजेश लगातार शबनम का पीछा करता रहा। आखिरकार शबनम को भी लगने लगा कि राजेश अच्छा लड़का है और वो उससे सच्चा प्यार करता है। फिर क्या था, दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अपने नंबर दिए और रात को फोन पर बातें करने लगे। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि बात शारीरिक संबंध तक पहुंच गई। अब राजेश और शबनम एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे। तभी शबनम के घर में उसके अफेयर के बारे में पता चल जाता है और शबनम का कॉलेज जाना बंद करवा दिया जाता है। लेकिन शबनम फिर भी राजेश से फोन पर बात करती थी। राजेश के घर वालों को भी शबनम और राजेश का रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन वो दोनों अब एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। लिहाजा दोनों ने घर से भागने का फैसला किया और कुछ दिन बाद ही शबनम अपने माता पिता को छोड़कर अपने प्रेमी राजेश के साथ भाग जाती है। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। राजेश शबनम को घर नहीं ले जा सकता था। दोनों ने एक किराए का मकान लिया और दोनों वहीं रहने लगे। शबनम रोज अपने घर पर इस उम्मीद से फोन करती कि एक दिन उसके माता पिता उसे माफ कर देंगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों खुशी खुशी अपने किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन अब शबनम और राजेश की जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ दिन बाद राजेश की माँ का फोन राजेश को आता है और वो राजेश को अपने घर बुला लेती है। राजेश शबनम को लेकर अपने घर चला जाता है। शबनम के घर में उसकी सास, ससुर और ननद थे। वो शबनम को जरा भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह दूसरी जाति से थी। ससुराल वालों का बर्ताव शबनम के प्रति जरा भी अच्छा नहीं था, लेकिन शबनम यही सोचकर ससुराल में रह रही थी कि एक न एक दिन उसे सब लोग अपना ही लेंगे। अब राजेश काम से आता है और अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। न जाने सभी घर वाले बैठकर कौन सी मीटिंग पूरी करते थे। जैसे ही शबनम उधर से गुजरती, सब लोग शांत हो जाते। दरअसल सास, ससुर और ननद शबनम के चरित्र के बारे में राजेश से बातें किया करते थे। राजेश की माँ उसे समझाती थी कि बेटा, ऐसी चरित्रहीन लड़कियां कभी किसी की सगी नहीं होती। जो शादी से पहले लड़के के साथ ये सब कर सकती है, वो पता नहीं कितने लड़कों के साथ ये सब कर चुकी होगी। अब राजेश को भी शबनम से नफरत होने लगी। घर में रोज झगड़े होने लगे। अब राजेश शबनम को चरित्रहीन और न जाने क्या क्या बोलकर गालियां देता। फिर एक दिन सभी घरवाले मिलकर शबनम को घर से निकाल देते हैं। शबनम के पास रहने को दूसरी कोई जगह नहीं थी क्योंकि उसने भागकर शादी की थी। इस वजह से वह अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। वह थाने जाती है और पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस के डर से राजेश उसी दिन अपनी पत्नी को घर वापस ले आता है, लेकिन वो रात शबनम की आखिरी रात होती है। दरअसल उस रात पुलिस की गश्ती टीम सामान्य तौर पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में उन्होंने एक बोलेरो गाड़ी रोकी। पुलिस ने जब इस गाड़ी की जांच की तो वह सन्न रह गए। इस गाड़ी में उसे एक लड़के की लाश मिली जिसकी हत्या कर ठिकाने लगाने की तैयारी में थे। दरअसल वो लाश किसी और की नहीं बल्कि शबनम की ही होती है। पुलिस ने गाड़ी में मौजूद चारों आरोपियों को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से हुई पूछताछ में प्यार और धोखे की एक ऐसी सनसनीखेज कहानी सामने आई जो अक्सर फिल्मों में ही नजर आती है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।